दोस्तों तारीख आज 2 मई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को फिर पड़ी महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर 994 रुपए तक हुआ महंगा, अब 3071 रुपए चुकाने होंगे। 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम भी 261 रुपए बढ़े। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू। एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा। ग्राहक को अब ओटीपी बताने पर ही मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। वहीं डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात सस्ता होगा। शराब पीकर पंजाब विधानसभा पहुंचे सीएम भगवंत मान, कराया जाए डोप टेस्ट। अकाली दल ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बहुत शर्म की बात है कि भगवंत मान मजदूर दिवस के मौके पर पवित्र सदन विधानसभा में शराब पीकर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ही विधानसभा में शराब पीकर आएंगे तो युवाओं को क्या मैसेज मिलेगा। यूथ को बिगाड़ने का काम कर रहे पंजाब सीएम। एयर इंडिया हर दिन 100 फ्लाइट कम करेगी, वजह फ्यूल की बढ़ती कीमतें और स्पेयर पार्ट्स की कमी। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के रूट प्रभावित होंगे। होर्मुज से भारत सहित सभी दोस्त देशों के जहाजों पर किसी तरह की रोक नहीं। ईरान बोला 10,000 भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। वहीं ईरान के चाबर रेलवे लाइन का 90% काम पूरा। इस रणनीतिक रेल परियोजना से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में पर्यटकों से भरा क्रूज तेज तूफान के कारण डूबा। 9 लोगों की मौत और 28 लोगों को बचा लिया गया। 9 से ज्यादा अभी भी लापता। लाइफ जैकेट में 4 साल के बेटे को छाती से चिपकाए मिली मां। बंगाल में 15 बूथ पर आज दोबारा वोटिंग। ईवीएम से छेड़छाड़, हिंसा की शिकायत थी। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के पास भीड़ लगाने पर रोक। अपमान की मंशा न हो तो जाति से बुलाना SC/ST एक्ट का अपराध नहीं। हाईकोर्ट ने रद्द की कार्यवाही। कहा अपमान की मंशा के बिना किसी को उसकी जाति से बुलाना SC/ST एक्ट का अपराध नहीं। ऐसा केस जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। भारत के ग्रोथ GST कलेक्शन ने अप्रैल महीने में 2.42 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंपोर्ट से होने वाली कमाई 25.8% बढ़ी। ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है अमेरिका। बचे हुए ईरानी नेता टारगेट पर। सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया प्लान। वहीं अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान। अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले। हवाई ईंधन की कीमतें हुई दोगुनी। लगातार दूसरे महीने बढ़े दाम, जिससे विदेश यात्रा का खर्च बढ़ेगा और यात्रियों के बजट पर सीधा असर पड़ेगा। अमृतसर स्थित भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर होने वाली प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी के समय में हुआ बदलाव। नए निर्णय के अनुसार अब रिट्रीट सेरेमनी शाम 6 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चलेगी। अटारी वाघा बॉर्डर पर हर रोज होने वाली इस देशभक्ति से भरपूर सेरेमनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 400 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए, जबकि नेपाल में कीमतों में राहत दी गई। वहीं भारत में फिलहाल ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई है। देश में ट्रैफिक जाम और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। भारत में पहली बार शुरू हुआ बैरियर फ्री टोल सिस्टम। गुजरात के सूरत में बिना रुके कटेगा पेशा। ये नई तकनीक न केवल समय बचाएगी बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी। यूपी, बिहार, कर्नाटक में 2 दिन में आंधी बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत। दिल्ली में अप्रैल के दौरान 18 साल में हुई सबसे ज्यादा बारिश। राजस्थान और महाराष्ट्र में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। विवादित बयान को लेकर FIR की मांग वाली याचिका खारिज। कांग्रेस नेता ने कहा था हम भाजपा, RSS और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। काम के बदले देना होगा दाम, नहीं तो सरकार करेगी काम तमाम। मजदूर दिवस पर यूपी के सीएम योगी ने दिया साफ संदेश का श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और काम के बदले काम देना ही होगा, अन्यथा सरकार ऐसे लोगों का काम तमाम कर देगी। दिल्ली में शुरू हुई गणना की प्रक्रिया। लोग घर बैठे मोबाइल पर अपने घर से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपको 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए नए नियम हुए लागू। मनी गेम्स पर लगा बैन। स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। नियमों के उल्लंघन पर 2 करोड़ तक लगेगा जुर्माना। यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर मचा घमासान। सीएम योगी ने सपा को जन्मजात महिला विरोधी कहा। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा बीजेपी को महिलाओं के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं। इस बिल के जरिए लोकसभा सीटों का मन मुताबिक परिसीमन करना चाहती है।
हज किराए में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी पर सरकार ने दी सफाई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि ये फैसला मिडिल ईस्ट में जारी संकट और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के कारण लिया गया है। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी बोले ये जायरीनों का शोषण है। यूपी में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान का कहर जारी। 8 जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मंडियों में खुले में रखा हजारों बोरी गेहूं भीगा। पिछले 36 घंटे में 17 मौतें। 62 जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने का रेड अलर्ट। लखनऊ में बनेगी AICT। अयोध्या को 1037 करोड़ मिले। वाराणसी और मऊ में जमीन खरीदी जाएगी। विकास परिषद ने 4173 करोड़ का पास किया बजट। थाने में पेश होना होगा बिना अनुमति, देश नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत। असम पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए जालसाजी और मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। तेल कंपनियों ने 2025-26 में रोजाना 116 करोड़ मुनाफा कमाया। इस दौरान क्रूड के दाम $71 थे। ये कोरोना दौर के बाद सबसे कम। एक ही दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाया तो खैर नहीं होगी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी। कहा अगर स्कूल ने किसी एक ही दुकान से सामान लेने का दबाव बनाया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होर्मुज की आग में जल रहा पाकिस्तान। पेट्रोल डीजल पर शहबाज शरीफ का मंत्री करने लगा भारत की तारीफ। कहा भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की सुविधा है, जिससे वह इस तरह के वैश्विक झटकों को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। सोशल मीडिया पर वायरल बंगाल चुनाव की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट फर्जी। आईबी ने नहीं जारी किया कोई दस्तावेज। PIB फैक्ट चेकिंग यूनिट ने यह भी साफ कर दिया है कि लोगों को ऐसी खबरों को हमेशा सिर्फ आधिकारिक सरकारी स्रोत से ही वेरीफाई करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने खेतों तक आवाजाही सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब किसानों को अपने खेत तक पहुंचने के लिए 20 फीट चौड़ी सरकारी जमीन का रास्ता दिया जाएगा। ये सुविधा उन किसानों के लिए है जिनके खेतों तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने DGCA को पत्र लिखकर दी चेतावनी। कहा अगर ड्यूटी टाइम और आराम से जुड़े नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रेन में अहमदाबाद जा रहे बच्चों की तस्करी का शक। पुलिस ने उज्जैन नागदा में रेस्क्यू कर 26 नाबालिग छुड़ाए। रात 3 बजे तक चला सर्च अभियान। बंगाल सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर स्ट्रांग रूम में 4 घंटे रही। कहा किसी को EVM लूटने नहीं देंगे। अगर लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। वहीं चुनाव आयोग बोला पोस्टर बैलेट छट रहे थे, EVM सुरक्षित। हरभजन सिंह और परिवार को कोई नुकसान न हो। सुरक्षा हटाए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस। 12 मई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। बिहार विधानसभा परिषद उपचुनाव में सूर्य कुमार शर्मा की निर्विरोध जीत तय। NDA नेताओं की मौजूदगी में भरा पर्चा। नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। पंजाब से आर्मी की 25,000 लाइव फिर पाकिस्तान पहुंची। 35,000 के लिए 2 युवकों ने जासूसी कैमरा लगवाया। इसका कंट्रोल ISI को दिया। रप्ता ठाकुर को हिमाचल महिला कांग्रेस का कार्यकारी प्रधान बनाया। 1.5 साल के बाद हुई तैनाती। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में मदरसों के लिए नई व्यवस्था। कक्षा 1 से 8 के मदरसों की संबद्धता जिला स्तरीय शिक्षा समिति और शासन द्वारा नामित सक्षम अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। अवैध रूप से संचालित मदरसों पर होगी सख्ती। राहुल रॉय के सपोर्ट में आया ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। 60+ कलाकारों के लिए पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस की मांग की। राजस्थान में शुरू हुई जनगणना। सीएम ने भरा डिजिटल फॉर्म। हर परिवार से पूछे जाएंगे 33 सवाल। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना से महिलाओं ने बनाई दूरी। 5.56 लाख से अधिक कार्ड जारी होने के बावजूद केवल 5 से 6% महिला ही कर रही इस्तेमाल। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा में पार्टी विलय का दबाव। मंगल पांडे की सीट पर बेटे को नहीं बनाया MLC। विधायकों के विद्रोह का डर दिखाया जा रहा। उत्तराखंड भर्ती परीक्षा शेड्यूल पर तेज हुई सियासत। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर हरीश रावत ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा युवाओं के अवसर मत छीनिए। ट्रंप बोले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। मैंने वहां जो किया वो कामयाब रहा। ईरानी सरकार ने 42,000 बेगुनाहों को मारा। ईरान ने अमेरिका से बातचीत का नया प्लान पाकिस्तान को सौंपा। वहीं ट्रंप बोले अमेरिका ने ईरानी सेना को पूरी तरह कमजोर कर दिया। P1 जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जी क्लेम का हुआ खुलासा। ग्वालियर, रतलाम और मुरैना में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से करा लिए 2.5 करोड़ की क्लेम। भारतीय निवेशकों की मौज। दुबई ने हटाई प्रॉपर्टी वीजा की कड़ी शर्तें। होगी 90 लाख की सीधी बचत।
सीएम हाउस खाली कर रहे नीतीश, सामान हो रहा शिफ्ट, 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला फूलों से सज रहा, लालू यादव के बनेंगे पड़ोसी। सियास की तैयारियों के बीच महादेव ने दिए दर्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास खुदाई में मिला प्राचीन शिवलिंग, इलाके में बना धार्मिक उत्साह का माहौल। 5000 किताबें एक रात में हुई बर्बाद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के द बुकवर्म में भारी बारिश से आई बाढ़ ने मचाई तबाही, दुकान का अधिकांश स्टॉक पानी में डूब गया। मेरे सरनेम से लोग मुझे जज करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अनजान लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी खोटी। यूपी के अमेठी में जनगणना परीक्षण के दौरान परोसा गया बासी खाना, नाराज शिक्षकों ने किया जमकर हंगामा, कहा जब खाने के पैकेट खोले तो उसमें से तेज बदबू आ रही थी और वो खाने के लायक नहीं था। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हवाई ईंधन की कीमतें हुई दोगुनी, लगातार दूसरे महीने बढ़े दाम, जिससे विदेश यात्रा का खर्च बढ़ेगा और यात्रियों के बजट पर सीधा असर पड़ेगा। तेल कंपनियों ने 2025-26 में रोजाना 116 करोड़ मुनाफा कमाया। इस दौरान क्रूड के दाम $71 थे, ये कोरोना दौर के बाद सबसे कम। भारतीय निवेशकों की मौज, दुबई ने हटाई प्रॉपर्टी वीजा की कड़ी शर्तें, होगी 90 लाख की सीधी बचत। फैशन की दुनिया को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम, अमेजन के संस्थापक बेजोस और उनकी पत्नी ने इको फ्रेंडली कपड़ा बनाने के लिए किया 2322 करोड़ का दान। गौतम अडानी शादी की 40वीं सालगिरह पर केदारनाथ पहुंचे, पत्नी के साथ जलाभिषेक किया। कंपनी बना रही 4081 करोड़ से रोपवे। याचिकाकर्ता बोले अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। 40,000 करोड़ के फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस, ईडी बोली किसे पकड़ना है ये नहीं बता सकते। अडानी एंटरप्राइजेज की चौथी तिमाही 221 करोड़ का घाटा, सालाना रेवेन्यू 20% बढ़ा। कंपनी हर शेयर पर 1.30 डिविडेंड देगी। रेडमी का 25,000 वाला 5G फोन सिर्फ 18,999 में 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाटीदार के गेज पर विवाद, अंपायर से नाखुश दिखे कोहली। भुवनेश्वर के T20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे, गुजरात का दूसरा सबसे तेज रन चेज। बेंगलुरु इस IPL सीजन में तीसरा मैच हारी, गुजरात ने 4 विकेट से हराया। गिल ने 43 रन बनाए, अरशद को मिले 3 विकेट। अनुष्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। 38 साल की हुई एक्ट्रेस। 5 मिनट और तेज हो सकती है मैराथन की रफ्तार, ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर का दावा। जूतों के डिजाइन, कपड़ों के मटेरियल की मदद से तेज होगी दौड़। श्रीलंका विमेंस ने बांग्लादेश से T20 सीरीज जीती, दूसरे T20 में 21 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे। चंडीगढ़ में नाबालिग फुटबॉल प्लेयर से छेड़छाड़, टूर्नामेंट में कोच ने अश्लील हरकत की, पुलिस अफसर हथियार लेकर एकेडमी में घुसा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। IMD ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में अप्रैल में गर्मी, वहीं मई की ठंडी हवाओं के साथ हुई शुरुआत, अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। वहीं MP के 17 जिलों में आज बारिश, ओले का अलर्ट। भोपाल में आंधी से कई इलाकों में पेड़ उखड़े। झारखंड में आज से 6 मई तक बारिश की संभावना, 12 जिलों में गिर सकते हैं ओले, आंधी और वज्रपात की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रचंड गर्मी के बाद ठंडा पड़ा बिहार का मौसम, अगले 5 दिनों तक मिलेगी राहत। वहीं छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी, 2 सिस्टम एक्टिव, 5 दिन बारिश के आसार। बगा, बेतिया समेत बिहार के 4 जिलों में हुई बारिश, 33 में अलर्ट। कई शहरों में छाए बादल, 2 मई तक बारिश की संभावना, फसलों को हुआ नुकसान। हरियाणा में ठंडी रात से मई माह की शुरुआत, आज से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। वहीं उत्तराखंड में बारिश की संभावना, 6 जिलों में ओले गिरे, 2 मई को फोन में इमरजेंसी अलर्ट आएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चाल ढाल देखनी है, बिकनी पहनो, मिथुन चक्रवर्ती की बहू से डायरेक्टर ने कर दी गंदी डिमांड, एक्ट्रेस ने सुनाई आप बीती। राजा शिवाजी से सामने आया सलमान खान का लुक, मूंछ और भगवा पगड़ी में नजर आए, फिल्म में जीवा महाले के किरदार में दिखे। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी, कहा मुझे उनकी याद आती है, उनके बिना जिंदगी कैसे जीऊंगी नहीं जानती। राजेश खन्ना संग रिश्ते पर अनीता आडवाणी बोली, कोर्ट में न्याय का मजाक बना, 10 साल लिव इन रिलेशनशिप में रही, बिना ट्रायल के फैसला कैसे हुआ। ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड, फराह खान, सोनू सूद और अनुपम खेर बोली हम आपके साथ।
एक्ट्रेस पलक तिवारी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, दुपट्टे से सिर ढककर आई, गुरुबाणी सुनी, पहली यात्रा का अनुभव साझा किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास से लेकर इंजीनियर करे अप्लाई। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई। CGBSE ने जारी किया DLD परीक्षा 2026 की टाइम टेबल। 28 मई से शुरू होगी परीक्षाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे पूरा शेड्यूल। झारखंड की जुड़वा बहनों ने हजारीबाग का नाम किया रोशन। ICSE 10वीं में दोनों ने किया टॉप। नंबर भी सम्मान, डॉक्टर बनने का सपना। महाराष्ट्र में सिविल जज के 286 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। CISE टॉपर बोले IAS बनकर प्रशासन में बदलाव लाएंगे। 10वीं में 99.20% लाने वाले समर्थ ने कहा। स्टेनोर शुभांशु शुक्ला मेरी आइडियल। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में 114 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 85,000 तक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती है। आज किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अत्यधिक परिश्रम वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत के कारण स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वाणी पर संयम रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। परिवार के साथ संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफल रहेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। व्यापार में किसी बड़ी मदद से आपको लाभ होगा। व्यापारिक मदद से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। हालांकि व्यापार व्यवसाय में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहें। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर कितने रुपए महंगा हुआ। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।